दैनिक सवेरा देख रहे हैं आप। मैं हूँ आदिल। आपको पता होगा कि हाल ही में किस तरह की कशीदगी हमें बॉर्डर्स पे देखने को मिली, जो हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान जो जंग का माहौल देखने को मिला, उसके बाद जो है सीज़ फायर भी देखने को मिला। उसके बाद जो यहाँ लोकल्स हैं, जो आम लोग हैं, जो बॉर्डर रेजिडेंट हैं, उनमें खुशी देखने को मिली। हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है ट्रेडर्स प्रेसिडेंट संभल नज़ीर अहमद रैशी। इनसे हम बातचीत करेंगे किस तरह का इम्पैक्ट पड़ा उस कशीदगी के बाद ट्रेड यूनियन पे। सर, आपका खैर मकदम है, आप बताएं जो हाल ही में जो कशीदगी हुई उसके बाद किस तरह का जो इम्पैक्ट पड़ा है। देखिए, अगर हम ट्रेड की नज़र से देखेंगे कि मुझे लगता है कि जो 80% हमारा टूरिज़्म है वो अभी डैमेज हुआ है। ये बहुत ही बदकिस्मती के साथ कहना पड़ता है कि जितने भी लोग हमारे इससे वाबस्ता थे, जिन्होंने गाड़ियां बैंक से उठाई थी या जिन्होंने बाकी चीज़ें इस टूरिज़्म के रिलेटेड रखी थी, उन्हें अब अपनी किस्त भी पूरी नहीं होती है, वो बड़ा सफ़र कर रहे हैं। दूसरा रहा सवाल जो ये टेररिज्म है। टेररिज्म किसी का दोस्त नहीं होता है और टेररिस्ट का कोई मज़हब नहीं होता है, ना ही उसका कोई दीन होता है, ना ही इसका कोई ईमान। टेररिस्ट कोई भी हो सकता है, ये ज़रूरी नहीं है टेररिस्ट खाली मुसलमान हो सकता है, टेररिस्ट हिंदू भी हो सकता है। टेररिस्ट वो होता है जो अपना दहशत फैलाए कहीं भी, जो अपना खौफ पैदा करे। ये कोई हिंदू भी हो सकता है, ये मुसलमान भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। लेकिन जहाँ तक कश्मीर और कश्मीरियत का ताल्लुक है, कश्मीरी लोग हमेशा अपनी मेहमान नवाजी की वजह से पूरी दुनिया में इन्होंने अपना डंका बजाया है। क्योंकि हम मेहमानों को, हमारे यहाँ पे हमारे मज़हब में वो बोलते हैं ना, अतिथि भो भव बोलते हैं, जैसे कि हमारा मेहमान हमारे अल्लाह ताला का भेजा हुआ मेहमान होता है और खिदमत करते हैं कि हमें अपनी जगह लगता है कि इसे हमारा अल्लाह ताला जो है वो राज़ी हो जाएगा। तो उस तनज़ुर से देखा जाए तो यहाँ पे जितने भी मामलात हुए, कश्मीरी हमेशा पेश रहे उन मामलात में, चाहे उनके खाने को लेकर, चाहे उनके रहने को लेकर। जब भी कभी डिज़ास्टर हुआ तो कश्मीरी हमेशा पहले थे, उन्होंने अपने कंधों पर उठाकर उन्हें लाया और सेफ जगहों पर पहुँचाया। इस बार हमें जो रिसेंटली हमें पहलगाम अटैक देखने को, उसके बाद जो टेंशन हुई, उसके बाद जो रिसेंटली जो सीज़ फायर हुआ, जो बॉर्डर रेजिडेंट है गुरेज के लोग, उनको भी इवैक्यूएट किया, वो भी सफ़र करे। किस तरह से उन आप देखिए, जंग जो है ना, जंग किसी भी बात का हल नहीं है, जंग किसी चीज़ का हल नहीं है। जंग से हर एक की तबाही है, जंग से हर एक का नुकसान है। लेकिन इसमें जो फर्स्ट फेज़ है, जो मारा जाता है, वो वही बॉर्डर एरिया के लोग होते हैं, जो बहुत गरीब होते हैं, जो सफ़र करते हैं। आपने देखा होगा रिसेंटली जब वो अटैक्स हो गए तो हमने उड़ी के यहाँ बहुत सारे लोग आए थे, उन्हें हमने यहाँ पे रखा था, फूड शेल्टर क्लॉथ उनके लिए हमने यहाँ से पहले अनाउंसमेंट किया था, फिर वो लोग आए थे। उसमें कुछ पॉलिटिकल पार्टियों ने भी बड़ा अपना रोल निभाया है। तो जहाँ तक देखा जाए कि टेररिज्म जो है, इससे हमेशा तबाही हुई है और कश्मीरी कभी भी टेररिज्म के साथ न था, न है और न ही रहेगा। शुक्रिया। मजीद हमारे साथ है सोशल एक्टिविस्ट नासिर। आप बताएं, जो रिसेंटली सीज़ फायर हुआ उसके बाद जो बॉर्डर्स पे कशीदगी देखने को मिली, लेकिन है सीज़ फायर एग्रीमेंट हुआ, किस तरह से आप इसको देखते हैं? देखिए, पहले मैं आपका खैर मकदम करता हूँ। जहाँ तक इस जंग की बात अगर हम करें तो जंग किसी चीज़ का भी हल नहीं है। देखा जाए, पहले ही एक जो है ह्यूमैनिटी का लॉस होता है, उसके साथ साथ जो है इकोनॉमिकल लॉस और उसके साथ साथ डिस्टर्बेंसेस देखने को मिलती है। जहाँ तक देखने को मिला, आप अगर हम अपने जो है नियरेस्ट बॉर्डर्स की बात करें, जिसमें हमारे यहाँ उड़ी बॉर्डर है या हमारे गुरेज बॉर्डर पे जो लोग रहते हैं, पहले वो लोग जो है किस किस्म का जो है उनके किस किस्म की परेशानियां उनको उठानी पड़ती है। पहले ही वहाँ पे अगर देखा जाए तो वहाँ पे ह्यूमन लॉस हुआ, बहुत सारा ह्यूमन लॉस हुआ। था कि जब मैंने देखा वहाँ पे एक ही घर से 5 जनाजे निकाले गए, तो वो उनको ही पता है, जो बॉर्डर्स पे रहते हैं, जो स्टेडियो में बात करते हैं, उनको ये नहीं पता है कि वार किस चीज़ का नाम है। वो सब चीज़ें देख के, और इकोनॉमिकल लॉस की जहाँ तक बात है, आप देखिए वहाँ से भी जो है वेपन्स का यूजेज होता है, इस कंट्री से भी यहाँ से जो है इसका इस्तेमाल किया जाता है, उससे भी इकोनॉमिकल लॉस होता है। इससे जो है आम लोग जो है सफ़र कर रहे हैं और आम लोग जो है बड़ी बड़ी मुश्किलात का सामना उनको करना पड़ता है। कहीं से उनके जो है अपने फैमिलीज़ का पता नहीं होता है आधे लोगों को। हत्ता कि हमारे यहाँ जो है इमामबाड़े खोले गए, हमारे यहाँ बाकी जगहों पर जो है उनको यहाँ पर लाया गया, मगर आखिर में उनको अपने ही घर वापस जाना पड़ता है। जहाँ पे अगर आप उड़ी की बात करते हो, करना सेक्टर में की बात करते हो, आपने देखा वहाँ पे कितना सारा लॉस हो गया। वो उन लोगों को जो है अब वो समझ में आएगा कि कितना सारा लॉस हो गया उनके घर। डैमेज के साथ जो ह्यूमन लॉस भी हो, प्रॉपर्टी डैमेज के साथ साथ ह्यूमन लॉस की बात करें तो वहाँ पे जो है इस चीज़ का जो है अंदाज़ा नहीं लगा सकता है इंसान, मगर वो जो लॉस हुआ है वो हमारे ही लोगों का हुआ है। तो मैं ये बात रखना चाहता हूँ यहाँ पे कि जो टेररिस्ट होता है, टेररिस्ट का कोई इस्लाम नहीं होता है, उसको दीन के साथ कुछ नहीं होता है, उसका कोई मज़हब नहीं होता है, कोई ईमान ही नहीं होता है। हमेशा जो है कश्मीरी को जो है दूसरी निगाह से देखा जाता है, मगर कश्मीरियों ने कभी भी इस चीज़ का सपोर्ट नहीं किया है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, वार इज़ नॉट अ सोल्यूशन ऑफ एनीथिंग। किसी भी चीज़ का जंग जो है
सोल्यूशन नहीं है। हम चाहते हैं कि यहाँ पे अमन आए, यहाँ सुकून से लोग रहे, और इसके साथ साथ जो इकोनॉमिकल जहाँ पे ट्रेड की बात करें, इतना सारा डिस्टर्बेंस यहाँ पे देखने को मिला। कई सारे लोग जो है अब वो सोच रहे थे कि अब जो है सीज़न आ रहा है टूरिज़्म का, तो टूरिज़्म पे भी जो है 80 से लेकर 90% तक का इम्पैक्ट जो है नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ गया हमारे टूरिज़्म पे, जिसके कारण जो है लोग माली बहरान से जो है दो चार है, जिनको जो है अभी खाने के लिए भी जो है तरसना पड़ रहा है। और उसके साथ साथ जो बेरोजगार नौजवान है जिन्होंने लोन्स लिए थे बाज़ाब्ता तौर पे बैंक से, उनको अब वो किस्त चुकाने में भी प्रॉब्लम हो रहा है। रिसेंटली जो गवर्नमेंट जो पहलगाम अटैक के बाद जो गवर्नमेंट ने 28 जो है टूरिस्ट डेस्टिनेशन उनको बैन किया, रेस्ट्रिक्ट किया है, क्या कुछ अपील रहेगी आपकी? आप देखिए जो टाइम है, टाइम के हिसाब से जो है आपको हज़ारों की तादाद में, लाखों की तादाद में टूरिस्ट्स मिलते थे यहाँ हमारे गुलमर्ग में, यहाँ पे हमारे निशात शालीमार में, या डल गेट पे मिलते थे, या बॉटनिकल गार्डन्स में, या कई सारे जगहों। आप देखिए उनको कम्प्लीटली सेंक्शन किया गया। क्यों? उन पे बैन डाली गई, उन पे सेंक्शन लाई गई। क्यों? क्योंकि ये भी वहाँ पे नहीं ना जाए। यहाँ पे जो है एजेंसीज को भी इसमें जो है देखना चाहिए कि इस चीज़ से भी जो पहल करनी चाहिए कि उनको वही एजेंसीज ही जो है ना, जो यहाँ पे एजेंसीज काम कर रहे हैं, उनको गवर्नमेंट को बाज़ाब्ता इसका जो है जो लॉस हो रहा है, इकोनॉमिकल लॉस हो रहा है इस पूरे इस जम्मू कश्मीर को जो देखने को मिलता है, उनको आगे भी बात करनी चाहिए। या यहाँ की जो सरकारें हैं वहाँ की दिल्ली के साथ बात करें, सेंटर के साथ बात करें कि किस तरीके का जो है, किस तरीके का इकोनॉमिकल लॉस देखने को मिल रहा है। और यहाँ पे जो है हम जैसे पूरे कश्मीर, वादी कश्मीर की बात करते हैं, हमेशा हमारी हॉस्पिटलिटी के बारे में देखा जाए, हम हमेशा जो है वेलकम करते आए हैं अपने टूरिस्ट्स का, उनका पूरा ख्याल रखा जाता है। यहाँ पे रिसेंटली जो टेरर अटैक हुआ पहलगाम में, आप देखिए वहाँ पे हमारे एक नौजवान ने अपने जान का न देखकर, अपने आप का न सोचकर उसने जो है जान निछावर की इन टूरिस्ट। लास्ट पे आपकी तरफ मेरी यही टूरिस्ट से भी मेरी यही अपील रहेगी कि वो उनको आना चाहिए। हमारी हैंड होल्ड रिक्वेस्ट है, बीइंग एन एक्टिविस्ट मैं बात करना चाहता हूँ कि हमारी हैंड होल्ड रिक्वेस्ट है, वो आए जम्मू कश्मीर में, आए बिना किसी खौफ के, बिना किसी डर के, और हमेशा कश्मीरी हमेशा उनके साथ था, साथ रहेगा और साथ है उनके। चलिए शुक्रिया। तो नाज़रीन आपने देखा ही थे हमारे साथ यहाँ के जो लोकल्स, जिनका यही कहना था कि जो गुरेज़ घाटी के जो लोग हैं वो टूरिज़्म पे निर्भर हैं। उसके साथ उन लोगों ने यही कहा कि गवर्नमेंट को चाहे कि जो रिस्ट्रिक्शंस लगाई गई है टूरिस्ट डेस्टिनेशन पे उनको हटाया जा सके, ताकि जो मौली बहरान से लोग परेशान हैं उनको थोड़ी हेल्प मिल सके। आप देख रहे थे दैनिक सवेरा, आदिलुल्लाह बांडीपोरा।